जिंदाबाद 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 मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों पर हमला क्यों नीतीश सरकार जवाब दो जवाब दो। शोषितों पर हमला क्यों नीतीश कुमार जवाब दो। आज आप लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला जलाए हैं, किसका पुतला जलाया है? मुख्यमंत्री के जलाया है। वो बुलडोजर बाबा जो चला रहे हैं इतना गरीबों के। क्या नाम है उनका? हाँ, उनको सम्राट चौधरी है जो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के माने उजाड़ रहे हैं। उनको खाने के लिए, न रहने के लिए, ठहरने के लिए बनाए भी नहीं कहीं, और उनको उजाड़ के फेंक रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। कह रहे हैं कि हम दलितों के यहाँ से गरीबताई हटा देंगे, गरीबों को रहने नहीं देंगे और हमारा राज चलेगा। ये मोदी सरकार ही बोल रहे हैं। महिलाओं का सुरक्षा आज तक मिला ही नहीं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये प्रशासन जो है घर में चले जाते हैं तो महिलाओं का गोदी उठा के दिखते हैं, लड़का लड़की सबके गोदी उठा के दिखते हैं। ये शर्म आना चाहिए कि महिलाओं को इज्जत करने के अलावा महिला पुलिस बहाली करके ले जाते हैं मगर महिला हाथ नहीं लगाते हैं। प्रशासन खुद से हाथ लगाते हैं, उनको ओढ़नी देकर खींचते हैं। उनको देखा है पूरा मैंने वीडियो में देखा है कि उनको ओढ़नी पकड़ के खींचते हैं, उनको सूट फाड़ दिया है, उनको सलवार फाड़ दिया है। ये ऐसा पूर्णिया में देखने के लिए मिला। हम पूर्णिया की बात कर रहे हैं, ऐसा सब जगह महिलाओं को नहीं। हमारे प्रशासन जो है जेंट्स पुलिस कर रहे हैं, ये सब गोदी उठा के बेलाक तुम्हारा लड़की के बेलाक बिक देते हैं। ऐसा सरकार हम लोग का नहीं चाहिए। ये सरकार के समाज के लोग में जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है उसको शर्म आना चाहिए कि हम दलित के नेता हैं और हम उधर भाजपा के साथ जा करके और हम माने सरकार चला रहे हैं। वो संविधान के खत्म कर रहे हैं, ये संविधान बचा रहे हैं, इस फोटो लगा करके संविधान के उड़ा रहे हैं। हम संविधान बचाना चाहते हैं ना, हमारा संविधान बचल रहेगा तो सारा हमारे साथ रहेंगे, हम गरीबों एक साथ है। मैडम एक सवाल और है, अभी जब मौका मिला था चुनाव में तो महिलाएं 10-10 हजार रुपया लेकर के मैनेज कर लिया वोट दे दी है, तो फिर से जी महिलाओं 10,000 रुपया 10,000 वोट तो खरीद की है। महिलाओं के साथ 10,000 रुपया भेज करके वोट खरीदे, मगर 75% महिला नहीं बिक्री है जो वोट पैसा लेकर के भी वोट उनको नहीं दिया। ऐसा है और वोट पड़ा है। वोट जब चोरी करने वाला सरकार जो है वो कभी भी चोरी करके सरकार बन सकते, इसलिए कि ये जंगल में जो वोट बिगाया हम लोग मैंने लंटेन के वोट दिए, वो वोट कहाँ चला गया? ये चोर सरकार है, शुरू से ही चोरी करते आए हैं, आज भी चोरी करते हैं। ये मोदी सरकार, नीतीश सरकार। हमारा नाम शीला देवी है और हम सिक्का एमएल के माने कमिटी, जिला कमेटी के सदस्य और वैशाली जिला के महिला सेक्रेटरी है डवा के और खेत मजदूर के भी मैं सचिव हूँ। आज आप लोग यहाँ पुतला दहन किया, किनका पुतला दहन किया? ये जो बिहार के गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिनका हम लोग आज नामाकरण करते हैं बुलडोजर सम्राट के रूप में। और इनका हमला चाहे हाजीपुर शहर में भी देखिए तो तमाम जो गरीब गुरबा का जो है मतलब खोमचा ठेला उसको उतार रहा है, लेकिन जो बड़े बिल्डिंग है वो सड़क में इनको किए हुए है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। यानी यह साफ साफ है कि बड़े लोगों की सरकार चल रही है और गरीबों को उजाड़ने के लिए नालंदा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जैसे दर्जनों जिला में इनका बुलडोजर से इस ठंडे में, कड़ाके की ठंड में, जब आम आदमी सोचता है कि गरीबों को ठंड में उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, एक जानवर का भी ऊपर से छावनी दिया जाता है, लेकिन यह आदमी के सर पर से छत उड़ा रहा है, झोपड़ियां उड़ा रहा है, उसको हटा रहा है। वह महिला कहाँ जाएगी, वह बच्चे कहाँ जाएंगे, इसका कोई परवाह नहीं। और गृह मंत्री का काम है कि बिहार की सुरक्षा करना, बिहार की रक्षा करना। वो गृह मंत्री बिहार के गरीबों को सुरक्षा के बजाय असुरक्षित कर दिया है। सारे लोग तमाम हमारी मांग है कि बिहार में बुलडोजर राज बंद किया जाए और जो गरीब जिन्हें आप उजाड़ रहे हैं उन गरीबों को कम से कम 5-5 डिसमिल जमीन देकर पहले बसा दीजिए। इसके बाद हम खुद सड़क पर नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको आवासीय जमीन मिले, आवास मिले, मकान मिले और रोजगार मिले, लेकिन आज रोजगार से भी सबको ये कर खत्म कर रहा है, उजाड़ रहा है और मकान से भी उजाड़ रहा है। और यह नीतीश की सरकार में जैसे ही नीतीश की औकात घटते जा रहा है वैसे ही भाजपा की औकात बढ़ते जा रहा है। और आरएसएस का जो एजेंडा है कि 95% दलितों को, गरीबों को वो गुलाम बनाकर रखना है और उसी गुलामी की ओर इस देश को ले जा रहा है। इसको न तो कोई संविधान से मतलब है, न कानून से मतलब है। कोई कानून में नहीं है कि बुलडोजर का प्रयोग किया जाए उजाड़ने में।
कोई कानून का अगर पन्ना उलट के बता दे सम्राट चौधरी, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। मेरा नाम हुआ दीनबंधु प्रसाद, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला सचिव हैं, और आप हमारे दलित शोषण मुक्ति मंच के हैं, रामाशंकर भारती, जिला संयोजक। अभी आप लोग यहाँ पे एक नारेबाजी कर रहे थे, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्यों? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के प्रति हम लोग नाराबाजी इसलिए कर रहे थे कि जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति के हैं और चिराग पासवान भी अनुसूचित जाति से आते हैं, और भारत सरकार में भी है और भाजपा के साथ है, एनडीए सरकार में है, और एनडीए सरकार में रहते हुए और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी उर्फ बुलडोजर बाबा जो है, ये जो है तमाम गरीबों को, मध्यवर्गीय लोगों को माने बुलडोजर से घर तोड़वा के बेघर कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे वापस आने की नाराबाजी किया है, वापस आने का इसलिए कि वो एनडीए छोड़ के वो माने अपना विचारधारा से राजनीति करे, जो संविधानिक जो धारा है उसके अनुकूल जुड़े, और तमाम मजदूरों को सरकार में जो संविधान है कि जो भूमिहीन है उसको 5 डिसमिल जमीन देके बाकी जमीन को बास्केट पर जा देंगे। जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, तो सबका साथ सबका विकास वाले ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नपुंसक है और बिल्कुल लफांगा बात कर रहे हैं। समझ नहीं, बिल्कुल अगर इनको थोड़ा भी शर्म होता कि हमारे गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है, टूटा जा रहा है, तो ये कह सकते थे कि आप 5-5 डिसमिल जमीन दीजिए और हम खड़ा होके घर को तोड़वा देते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं करते हैं। अपना रोटी सेकने के फेर में है, अपना बेटी पुतो सारू सरवाइन सबको एमएलए विधायक बनाने के चक्कर में राजा बनने के होर में लगा हुआ है। यही तो है। रमाशंकर भारती, दलित शोषण मुक्ति मंच के हम संयोजक हैं, रमाशंकर भारती।